हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो करेंट अफेयर एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 8 देखने वाले हैं एंड सेट नंबर 9। डैट मीन्स 100 क्वेश्चंस हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप जो चैनल का नाम है कर्ण IAS PCS अकेडमी बिना स्पेस दे के लिखिए, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट, हाल ही में हुई निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो तीनों ही सुमेलित है। पहला है निर्मला बुच, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव है, पहली महिला सचिव है। ओमन चांडी ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर मंगला नीलरकर ये एक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, 2, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया है? क्या है? AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया है। यह किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 3, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहां स्थापित करने की घोषणा किया है? अबू धाबी में। 4, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है? यह है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध है। 5, दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा है। इसका नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स। इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया और इस इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में है। 35 एकड़ में फैली 15 मंजिला इमारत को बनाने में 3000 करोड़ रुपया लगा है। 3000 करोड़। 6, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है या है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश गरीबी की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, मतलब कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबी में कमी हुआ है। ठीक है। और राष्ट्रीय MPI स्वस्थ शिक्षा जीवन स्तर के 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में अभाव को क्या करता है? मापता है। इसमें 3 इंडिकेटर्स है: हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ स्टैंडर्ड। यानी तीनों ही कथन सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 7, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? यह किया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। 8, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में कथन पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? केंद्र शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को प्रथम स्थान मिला है। जी हाँ। तटीय राज्यों में तमिलनाडु को शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। जी हाँ। और स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक स्टेट में हरियाणा शीर्ष स्थान पर। तीनों ही कथन क्या है? सही है। 9, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 80 है। जी हाँ, भारत का स्थान 80वां है। और सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसको थोड़ा मार्क कर लें, क्योंकि जनरली जापान टॉप पे रहता है, बट इस पर क्या है? सिंगापुर, इसलिए इसकी संभावना ज़्यादा है। 10, हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगा? यह गुजरात को। 11, जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो थलपिल प्रदीप को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालक प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला
कौन बनी है? तो ये बनी है लिसा फ्रेचिटी। लिसा फ्रेचिटी। लिसा फ्रेचिटी। 13 किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया? ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल, यह राज्य है राजस्थान। कौन सा है? तो राजस्थान। नेक्स्ट 14 ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है मोक्ष राय को। किसे दिया गया? मोक्ष राय। 15 निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत लॉन्च किया है? यह किसने किया है? तो नाबार्ड और नाबार्ड नहीं बल्कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और नीति आयोग। कौन कौन? नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर। 16 हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? यह दिया गया है वियतनाम को। किसे? वियतनाम को। 17 अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है? यह किया है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। 18 जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के लिए कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत में। 19 नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? तो तीनों ही कथन सत्य है। पहला है केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को प्रथम स्थान मिला है। पहाड़ी या हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है और सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। 20 पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया? त्रिनेत्र 2 अभियान यह है जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद बार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज यार्ड 75 या LSAM 7 किसे सौंपा गया है? किसे सौंपा गया है? तो नौसेना को। किसे? नौसेना को। 22 हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है मेटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। 23 नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र यानी 18 साल, 18 साल और 125 दिन के व्यक्ति कौन बना? उत्तरी चैनल को पार करने वाला तो अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? यह है गुजरात हाई कोर्ट। कहाँ? गुजरात हाई कोर्ट। 25 भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद किए गए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है 25 नंबर। ये किसने है? कोयला मंत्रालय, कोल मिनिस्ट्री। 26 अपने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये विराट कोहली है, किंग कोहली। 27 अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है कि बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में। टाइगर रिजर्व के भीतर सर्वाधिक बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट। और दुनिया मतलब भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटाट बन गया है। जी हाँ, पहले 70% था, अब ये बढ़ के 75% हो गया है। यानी सभी कथन सही है। 28 जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जुपिटर 3
पहला कथन, यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। जी हाँ। इसे फॉल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी बात है, सत्य है। अब देखिए, जैसे फॉल्कन वाला सही है तो इसरो तो होगा नहीं, अर्थात 1-2 सही होगा। 29, किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा किया है? यह किया है मध्य प्रदेश। किस राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश ने। 30, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह हुआ है बकुला रेलवे स्टेशन। बकुला रेलवे स्टेशन। अब बकुला कौन है आप देख सकते हैं आसपास। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित किया है? यह किया है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 32, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? यह है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। 33, जुलाई 28, 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया? यह है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये कौन है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट 34, भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ट्रेजरी या ट्रेजरी जो होता है, ट्रेजरी बिल यानी गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होता है, इसका नियुक्त किया गया कनाडा में। कौन है? कनाडा। 35, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया है? यह है भारत मंडप। 36, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? यह था ज्योति या राजी। 37, ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। जी हाँ। भारत इसमें दूसरा स्थान पर था और कुल 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक अपने नाम किया। दैट मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 38, 38, गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिला में किया गया है? यह है राजकोट। कहाँ किया गया है? तो राजकोट। 39, किस फॉर्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? यह है रेड बुल। कौन है? रेड बुल। 40, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनविस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है? यह किया है जम्मू कश्मीर। 41, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया? यह किया है सात्विक राज रेंकारेड्डी और चिराग शेट्टी। 42, हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? पहली कौन बनी? तो ये हो जाएगा आपको लिसा फ्रेचेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी है, यानी मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा मिला। जी हाँ। और रैंकिंग 118 है। इस रैंकिंग में लंदन को शीर्ष स्थान मिला है और रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया। 44, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SHC संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर को मंजूरी दी है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। यह है उड़ीसा। 45, हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यह है राजस्थान का। नेक्स्ट 46, हाल ही में
जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डायरेक्टर की मानक उपाधि प्रदान किया है? यह किया है शशि थरूर को, अभी कांग्रेस के लीडर है। हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गया है? तो नवीन पटनायक। ये कहाँ का है? उड़ीसा। 48। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? यह है नई दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? ये तीसरा है। ये जो यूपीएससी का ईपीएफओ होता है उसमें ये पूछा था, उस समय ये रैंक चौथा था, बट अभी तीसरा है। सॉरी, अभी भी चौथा ही है, अभी भी क्या है? फोर्थ है। कौन है? फोर्थ है। ये जो ईपीएफओ होता है, ईपीएफओ, इसमें ये पूछा था, यानी लगातार ये 3 साल से तीसरा स्थान पर है। 50। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलेटिक्स का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? ये बन गया सेल्वा प्रभु तिरुमरन। सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ऑप्शन ए। कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। सेट नंबर 9। चलिए 9 को भी देख ही लिया जाए।